जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में बात करेंगे। आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इस बारे में कि सर जो रचनाएं पढ़ रहे हैं वो याद नहीं हो रही है। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, उसमें कालखंड विभाजन आ रहा है, बहुत सारे तथ्य आ रहे हैं, वो याद ही नहीं हो रहे। तो पढ़े हुए को कैसे याद रखें, क्या तरीका अपनाएं जिस तरह कि पढ़ने से एक बार में चीज़ें याद होने लग जाए। तो क्या तरीका हो सकता है, किस तरह रचनाओं को पढ़ें, किस तरह और भी जो पाठ्य पुस्तक है उस सामग्री को पढ़ें। तो देखो, सबसे पहले बात करें कि जो पढ़ने का जो तरीका होता है वो एक तरीका ये होता है कि हम किसी भी चीज़ को याद करने के तरीके से पढ़ते हैं तो फिर चीज़ें याद होना बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आप फ्रेशर है, फर्स्ट बार तैयारी करें, पहली बार अगर आप किसी किताब को पढ़ रहे हैं तो अब आप इस हिसाब से मत पढ़िए कि पहली बार किताब पढ़ो और पहली बार में याद हो जाए। ये नहीं होगा, है ना। पहली बार पढ़ते कोई चीज़ याद नहीं होती है। सेकेंड बार दूसरी बात ये होती है कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और फिर भूल जा रहे हैं, मान लो आपने कोई टॉपिक पढ़ा फिर आप भूल गए। जैसे मान लो आज एक कोई टॉपिक पढ़ते तो आज वो आपको याद रहेगा, कल तक उससे आधा ही रहेगा और तीसरे चौथे दिन तक वो लगभग पूरा गायब हो जाएगा। वह चेतन मन में रहेगा लेकिन यूँ गायब हो जाएगा। तो अगर इस तरह पढ़ रहे हो 2-3 दिन में बाद में अगर चीज़ें भूल रहे हो तो इसमें तनाव लेने की कोई बात नहीं है। ये एक सामान्य बात है। लगभग अपनी जो मेमोरी की जो होती है एक क्षमता होती है, कितने वो बहुत सारे तथ्य जो है हर चीज़ तथ्य को याद रख नहीं पाता है। वो कहीं ना कहीं जो है मतलब एक दिमाग की भी एक पचाने की क्षमता होती है। जिस प्रकार एक पेट की एक हजम करने की पाचन शक्ति होती है, किस तरह वह अपने पेट पे जो खाने के सामने पचा सकता है, उसी प्रकार दिमाग भी पचाने की एक क्षमता रखता है। एक लिमिट के बाद चीज़ें जो है वो भी भूल ही जाता है। तो और फिर सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि जैसे भूलने की जो प्रोसेस होती है वह धीरे धीरे होती है। किसी चीज़ से आप जो है दूरियां बनाते हो। जैसे मान लो ये तो चलो ठीक है, सिलेबस की बातें कर रहे हैं, पुस्तकों के बारे में बातें कर रहे हैं तो भूल जाते हैं। मान लो सिलेबस को याद कर रहे हो, भूल रहे हैं, पाठ पढ़ रहे हैं। यहाँ तो लोग चलते फिरते लोगों को भूल जाते हैं, इंसान भूल जाते हैं, एक दूसरे को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि दूरियां बढ़ने लग जाती है। दूरियां किसी से भी बढ़ेगी तो फिर भूलना स्वाभाविक है। अगर रिश्तों में बढ़ रही है तभी भूलोगे, और अगर किताबों से भी दूरियां बढ़ा रहे हो, कोई चैप्टर पढ़ ले उससे दूरी बढ़ा ली, महीने भर 15 दिन कुछ पढ़ाई नहीं तो उसे भी भूल जाओगे, ये स्वाभाविक है। अब देखो, याद कैसे करना है, किस प्रकार आप एक बार पढ़ो फिर रचनाएं आपके दिमाग में छप जाएं। किस तरह आप किताबें पढ़ रहे हो दिमाग में छप जाए, उसका सबसे सिंपल प्रोसेस क्या है। सबसे पहली बात है कि खुद को मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करो, मानसिक रूप से तैयार करो। आप किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, किसी भी बुक को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, खुद को उस लेवल पे तैयार करना पड़ता है। अब जैसे मान लो आपने कोई चैप्टर पढ़ रहे हो और आपके दिमाग पहले से ये थॉट बैठा हुआ है कि मुझे याद नहीं होगा, इसमें बहुत सारे तथ्य हैं, ये थोड़ा कठिन चैप्टर है, तो कहीं ना कहीं आप उसको ठीक है पढ़ लोगे, 2 बार 3 बार पढ़ लोगे, फिर भी आपके दिमाग में जो चीज़ काम करेगी और जितने तथ्य आपको याद होने चाहिए उतने तथ्य आपको याद नहीं होंगे। दूसरी बात, किसी भी किताब को पढ़ रहे हो, 1 बार पढ़ ली, 2 बार पढ़ ली, 2 बार पढ़ रहे हो, तब तक ये मत सोचो कि मुझे कितना याद हो रहा है। क्योंकि आप किसी भी किताब को पढ़ लोगे, मुश्किल से मुश्किल 3 बार वो किताब आपको पढ़नी ही पड़ेगी, तब जाके चीज़ आपको याद होने लगेगी, तब जाके आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ ये इसमें मैंने ये पढ़ा था। जैसे मान लो एक उदाहरण के द्वारा बताऊँ कि आप जैसे आपका जो आप कोचिंग जाते हो, आपके रूम से आप कोचिंग जा रहे हो, ये मान के चलें कि आप या फिर किसी भी गली से आप रोज़ गुजरते हो, तो उस गली में आप पहली बार जाओगे तो आपको ये पता नहीं रहेगा कि कहाँ घूम है, कहाँ चौराया है और कहाँ कौन सी शॉप है, ये आपको याद नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप रोज़ जा रहे हो, उस गली से रोज़ निकल रहे हो, तो धीरे धीरे आपको जो है अपने आप आपको याद करना थोड़ी ना पड़ रहा है। आपको ये नहीं कि हाँ पहले दिन निकले चलो ये जगह पे चौराया है, यहाँ पे ये गली पे इस दुकान है, ये आपको लिखने की जरूरत थोड़ी ना, याद करने की जरूरत नहीं है। घर पे आके रिविजन थोड़े कर रहे हो उस चीज़ का, बस ये कि आप नॉर्मल प्रोसेस से देखते हुए जा रहे हो। अब 10 दिन 15 दिन आप रोज़ निकलोगे तो आपको अपने आप दिमाग में एक समय बाद ये चीज़ें याद हो जाएगी कि हाँ उस गली पे निकलेंगे, वहाँ चौराहे, इतनी दूरी पे दुकान है। इसी प्रकार किताबों के साथ है, जब आप 2 बार 3 बार कोई किताब पढ़ लो, जब याद पढ़ लोगे फिर धीरे धीरे आपकी चीज़ें जो है दिमाग में बैठने लग जाएगी। हाँ यार इस चैप्टर में ये बात कही गई, उस चैप्टर में ये बात कही गई है ना। तो एक बात ये होती है कि आप पढ़ने के उद्देश्य से, याद करने के उद्देश्य से चीज़ों को मत देखो, बल्कि देखो कि हमें नॉर्मली 3 बार 4 बार कितनी बार किताब पढ़ सकता हूँ। और फिर जब पहला तरीका मैंने बता दिया कि आप मेंटल रूप से प्रिपेयर करो। दूसरी बात कि उसे याद करने के नहीं, पढ़ने के तरीके से पढ़ो, समझने के तरीके से। और तीसरी बात होती है कि आप जो पढ़ रहे हो उसे पढ़ने का एक तरीका बदलो। कई बार क्या होता है कि हम केवल किताबें पढ़ रहे हैं ना, किताब पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं। पढ़ने का तरीका होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब जैसे मैं किताबें पढ़ता था, मैं क्या करता था कि पहली एक बार कोई किताब फर्स्ट बार रीडिंग कर रहा हूँ तो ना पेन ना पेंसिल कुछ भी हाथ में नहीं होता था, बस नॉर्मली पेज पलटते हुए पढ़ ली। जैसे 10 दिन 15 दिन वो काम कंप्लीट हो गई बुक। दूसरी बार पढ़ता था तो पेंसिल लेता था, पेंसिल से वो तथ्य हाईलाइट करता था जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते थे या मुझे याद करने में थोड़ी कठिनाई होती थी। दूसरा राउंड इस तरह होता था। तीसरी बार बात करें, जब तीसरी बार किताब पढ़ता था तो फिर मैं हाईलाइटर रखता था अपने पास, हाईलाइटर, उससे हाईलाइट कर लेता ये टॉपिक, चलो ये ठीक है, लाइन क्लियर हो गई, चौथी 5 इस तरह। और जब चौथी बार मैंने बुक पढ़ी तो मैंने फिर वर्क टू द पॉइंट वो तथ्य देखे, हेडलाइन देखी कि हाँ ये ठीक है, इसमें ये निकलेगा, इसमें ये चीज़ें, इस तरह चौथी बार रीडिंग की। तो इस प्रकार धीरे धीरे चीज़ें जो है याद होना आसान हो जाती हैं। और फिर अमीर कुछ
तुमने एक वो कहावत सुनी होगी कि घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, क्योंकि फेरा नहीं था। इसी प्रकार अभ्यास कहने का मतलब क्या है कि अगर अभ्यास नहीं किया, उस चीज़ को दोहरान नहीं किया, तो चीज़ें जो है भले ही आप कितनी अच्छे से तैयार कर लो, चीज़ें बिगड़ेगी बिगड़ेगी, भूलोगे सही, है ना। पान क्यों सड़ रहा है, क्योंकि उसको अगर पानी में एक ही साइज में पड़ा रहेगा तो पान सड़ जाएगा। घोड़ा अड़ा क्यों, अगर घोड़े को बांधे रखोगे, अगर उसे चलने फिर दौड़ने नहीं दोगे तो वो धीरे धीरे उसकी जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। और रोटी जली क्यों, जिस प्रकार तवे में रोटी बनाते हैं, अगर रोटी एक ही साइड से जो सकती रहेगी और पकती रहेगी तो फिर वो आखिर वो जलनी ही जलनी है, ठीक है। तो क्या होता है कि रोटी जलेगी, फेरा नहीं था ना, उसको पलटा नहीं था। इसी प्रकार किताबों को भी पलटना जरूरी है। पलटने का मतलब रिवीजन बहुत ज़रूरी है। मैंने बताया कि रिवीजन के 3 तरीके होते हैं ना। एक, आज आप जो भी कुछ नया पढ़ रहे हो उसे अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग में ही उसका रिवीजन कर लो, पहला रिवीजन ये। उसके बाद एक साप्ताहिक रिवीजन रख लो संडे सैटरडे को। उसके बाद मंथली रिवीजन रख लो महीने के एंड में 2 दिन। अगर आपने किसी भी चैप्टर का इस प्रकार रिवीजन कर लिया तो ये मान के चले कि वह आपके दिमाग में से निकलने वाला नहीं है, वह आपके दिमाग में फिट बैठ गया है। आप जब आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और आपका पेपर आएगा तो आपको उसका आंसर जो है तुरंत आ जाएगा। तीसरी बात करें, चौथी बात करते हैं कि अभ्यास के बाद जो आते हैं मतलब जो अभ्यास रिवीजन के बाद आता है अभ्यास, प्रैक्टिस। आपने जो कुछ पढ़ा है ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव निकालने की कोशिश करो। अपने ऑब्जेक्टिव हिंदी की रचनाओं के बारे में बात करते हैं तो यहाँ तो सबसे मेन बात यही है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव निकाल पाते हैं। और ऑब्जेक्टिव भी बुक वो होनी चाहिए जिसमें एक्सप्लेन व्याख्या कर रखी हो, ताकि आप कोई चीज़ पढ़ो, कोई रचना मान लो ये रचना किसकी नहीं है, 3 रचनाओं का आपको पता है, चौथी नहीं, तो उसमें एक्सप्लेन व्याख्या होनी चाहिए कि चौथी रचना उसकी है और इसमें इस बारे में लिखा गया है। तो एक साथ 3 से 4 प्रश्न आपके तैयार होते जाएंगे। जो नए साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्हें नहीं पता हो तो उनके लिए सूचना भी बता दूं मैं आपको कि जो भी हिंदी साहित्य से इसको लेक्चरर की तैयारी कर रहा हो, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, डीएसएसबी की, तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास का जो पूरा कोर्स जिस भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है उसे पूरा कोर्स यहाँ कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें, बिल्कुल निःशुल्क करवाया जाएगा। और अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, कोई आपका अन्य कोई साथी कर रहा है तो उसे बिल्कुल शेयर करें। यहाँ हम टू द पॉइंट क्लासेस लेते हैं, इधर उधर की फालतू बातें नहीं, व्यर्थ की बातों में उलझते नहीं, टू द पॉइंट क्लासेस लेते हैं ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका कोर्स हो सके, ठीक है। साहित्य सीखर क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ ज्वाइन कर लें, कुछ नोट्स के लिए, पीडीएफ के लिए, क्लास का तुरंत अपडेट पाने के लिए, और कोई भी आपको मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप वहाँ बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका जो प्रश्न था कि सर पढ़ते हैं वो याद नहीं हो रहा, तो उसका यही है मेरे तो अगर आप तथ्यों के हिसाब से बात करें कि मुख्य बातें क्या याद रखने लायक है। पहली बात कि पढ़ते समय सबसे पहले जो किताब को जो है, किताब को याद करने के उद्देश्य से नहीं पढ़ना है, याद करने के उद्देश्य से नहीं पढ़ना है, ठीक है। किस तरह पढ़ना है कि ठीक है मुझे किताब पढ़नी है, बस ये तरीका होना चाहिए। किताब 2 बार 3 बार रिवीजन करना है, प्रत्येक किताब जब तीसरा रिवीजन चल रहा होगा, ठीक है, तीसरा दोहरान होगा तब आपको वो किताब समझ में आएगी, ठीक है। तीसरा दोहरान होगा तब किताब समझ में आएगी, ये बात याद रखें। पहली बार में याद नहीं हो रहा है, दूसरी बार में याद नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सामान्य प्रोसेस है, हर उस व्यक्ति के प्रोसेस है जो भी तैयारी कर रहा है। तीसरी बार भी समझ में आएगी। अगर आपके पहली बार में समझने में आ रही है तो प्रॉब्लम है, और 5वीं बार में समझ में नहीं आ रही तब प्रॉब्लम है। तीसरी बार में समझ में आ रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सामान्य रूप से सामान्य इंसान है। दूसरी बात करते हैं तो दौरान बहुत जरूरी है, तीसरी बार दोहरा होगा ना। फिर रिविज़न समय पर, और रिविज़न मैंने बता दिए 3, एक तो नेक्स्ट डे, अगले दिन जो टॉपिक आज पढ़ा, फिर एक साप्ताहिक और एक मासिक, इस तरह का रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रिवीजन के बाद अभ्यास, प्रैक्टिस, ऑब्जेक्टिव निकालो, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव निकालो। चौथी बात, याद करने के तरीके में बदलाव करो। जैसे मान लो कोई चीज़ पढ़ रहे हो, आपको रचनाएं पढ़ रहे याद नहीं हो रही तो ट्रिक बनाओ, ठीक है, या फिर मैप बना लो, चार्ट बना लो, सारणी बनाओ। कुल मिला के बाद क्या है, लिखो, लिख के याद करो। अपने जो स्टडी टेबल है उसके सामने दीवार पे इसको चिपका लो, और 10 रचनाएं लिख ली, उसको चार्ट के थ्रू बना के चिपका दी। फिर अगले दिन 10 रचनाएं और लिख ली, उसको चिपका दिया, फिर दौरान कर लिया। इस प्रकार जो चीज़ें याद करोगे तो चीज़ें जो याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। और मैंने कहा है कि किसी भी किताब से जिस पर वो बात की भूलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है, लेकिन इंसान भूलता कभी जब दूरियां बढ़ जाती है। दूरियां किससे, भले वो रिश्ते हो, अगर तुम्हें किसी रिश्ते में अगर दूरियां बढ़ रही है तो निश्चित है कि एक समय बाद तुम उसे भूल जाओगे। इसी तरह किताबें हैं, तो बस ये है कि दूरियां नहीं बढ़नी चाहिए, एक निश्चित समय के बाद दौरान करना ही करना है।
ठीक है। तो इस प्रकार आप जो है रचना को याद कर सकते हैं। रचना को याद करने का तरीका मैंने यही बताया था पहले भी कि मैं रोज़ जो है से 5 कवि ले लो, 10 कवि ले लो, उनकी रचनाओं को याद कर लो। फिर अगले दिन 5-10 कवि ले लो, उनकी रचनाओं को याद कर लो। और जब आप किताब को जैसे 3 बार पढ़ लोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये इस कालखंड के इसके 5 कवि इंपॉर्टेंट है। 5 कवियों की रचनाओं पर ज़्यादा फोकस रखो, अन्य तथ्यों की ज़्यादा और ध्यान मत दो, ठीक है। इस प्रकार रिविजन कर सकते हैं, इस प्रकार दौरान कर सकते हैं। और बस प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ना। तो अच्छे से तैयारी करते रहें। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी आप पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक पर बात कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।